अगर मेरे भाई आपको सच में नो फैप करना है ना, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। और वो चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और मेरे को भी आज 3 साल से ज़्यादा हो गया नो फैप करते हुए। और आई थिंक आप भी अगर ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको सीक्रेट स्ट्रेटेजी आप भी अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपका भी जो मास्टरबेशन करने की आदत है, जो अर्ज है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो आप करते रहते हो दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बस शर्त इतनी सी वीडियो एंड तक देखनी होगी। और अगर नहीं देख सकते तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। जिनको रियल में अपनी इस गंदी घटिया आदत को छोड़ना है वो वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे, मुझे ये बात पता है। स्टेप 1 है डिलीट सोशल मीडिया। अगर मेरे भाई आपने सोशल मीडिया डिलीट नहीं किया ना, तो मैं क्या, आपको कोई भी ऐसा माइकल लाल नहीं है इस दुनिया में जो आपकी एक घटिया गंदी आदत मास्टरबेशन की छुड़वा सकता है। सोशल मीडिया में जितने सोशल मीडिया आते हैं, जितने भी आते हैं, चाहे वो इंस्टा हो, ट्विटर हो, स्नैप हो, जो भी हो, सब के सब डिलीट करने हैं। ठीक है, सब के सब डिलीट करने हैं। अब जो लोग, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे बोले हैं भाई जब भी सब लड़कियों को अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर दो, कभी रील देख लो नॉट इंटरेस्टेड कर दो। वो सब करने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप फिर वही लूप के, मास्टरबेशन के लूप में फंस जाओगे, वापस हिलाने लग जाओगे। सबसे आसान और सिंपल तरीका है मेरे भाई, डिलीट कर दो। अगर आप डिलीट नहीं कर सकते ना, तो फिर मैं क्या आपको कोई भी इस मास्टरबेशन के लूप से नहीं निकाल सकता। अगर आपको इस मास्टरबेशन के लूप से निकलना है ना, तो स्टेप 1 ही है यही है। ये काफ़ी डिफिकल्ट स्टेप है लेकिन करना पड़ेगा। स्टेप 2 है मेक ए टाइम टेबल ऑफ योर डेली रूटीन। अगर आपने मेरे भाई टाइम टेबल कभी अपनी लाइफ में बनाया नहीं, तो अभी से बनाना सीख लो, अभी से बनाना चालू कर दो। क्योंकि टाइम टेबल अगर नहीं होगा, पूरे दिन खाली बैठे रहोगे, कोई भी एक्टिविटी कोई भी टाइम करोगे, तो ये जो एडिक्शन है मास्टरबेशन का, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। कोई भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता। टाइम टेबल एक होना चाहिए कि जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, ये टाइम पे मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कौन से टाइम जिम जाऊँगा, कौन से टाइम मैं खाना खाऊँगा, कौन से टाइम मैं सोऊंगा, कौन से टाइम मैं अपने दोस्तों से बातें करूँगा, दोस्तों को टाइम दूंगा, घर वालों के साथ बात करूँगा, घर वालों को टाइम दूंगा। एक पूरा आपका टाइम टेबल होना चाहिए पूरे दिन का। कब सोऊंगा, कब खाना खाऊंगा, पूरा A to Z टाइम टेबल होना चाहिए। अगर टाइम टेबल नहीं होगा, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी खाना खा रहे हो, कभी भी जिम जा रहे हो, कभी भी कॉलेज जा रहे हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा आप 1-2 घंटा अपने अकेले रूम में बैठे रहोगे, हिलाते बैठे रहोगे, बस हिलाते बैठ रहे हो बस। और हिलाते क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि रूम में बैठे हो, सोशल मीडिया कुछ डिलीट किया नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है, 2 दिन 3 दिन, 3 दिन तक रहती है जितनी भी मोटिवेशन भरी हुई रहती है ना बंदों के अंदर, 3 दिन तक। फिर वो पूरी की पूरी मोटिवेशन की माँ बहन एक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना आपने सोशल मीडिया डिलीट किया, ना आपने अपने लाइफ में कोई टाइम टेबल बनाया, ना आपकी लाइफ में कोई गोल है। गोल तो होना ही चाहिए। टाइम टेबल बनाना अभी से चालू कर दो। पूरा टाइम टेबल बनाना है A to Z। ऐसा बिजी टाइम टेबल बनाना है कि भाई मोबाइल चलाने का भी टाइम ना मिले। ठीक है, कि आजकल के टाइम में ये मोबाइल से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी, कहाँ कहाँ तक बंदा पहुंच जाता है। एक एक इसमें एक क्लिक में बंदा कितनी गंदी गंदगी देख सकता है वो आप सबको पता है। नेक्स्ट लेवल की गंदगी देख सकता है सिर्फ एक क्लिक पे। तो मोबाइल कितना ज़्यादा डेंजरस है आजकल के टाइम में, ये बात सबको पता है। तो अपना टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है कि आप पूरी तरीके से बिजी हो, आपको खाली बैठने का टाइम ना मिले। हमको खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जब भी आप खाली बैठ गए मेरे भाई, तो आप पूरी की पूरी तरीके से हिलाओगे ही हिलाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता हिलाने से। तो हमको खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना। और खाली कैसे नहीं बैठोगे, पूरा एक टाइम टेबल बनाओ। पूरी, अगर एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, आप जिम नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, तो वैसी एक्टिविटीज़ करना चालू कर दो। अब अपने आप को एक्टिविटीज़ में शामिल करना सीख जाओ मेरे भाई। ठीक है, एक्टिविटीज़ अगर नहीं करते, घर में पड़े गए तो पूरे पूरे दिन, जिम जाना चालू कर दो, बाहर की एक्टिविटीज़ करना चालू कर दो। अपना टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल बना दोगे, एकदम बिजी टाइम टेबल बना दोगे, अपने आप को पूरी तरीके से बिजी रखोगे, खाली नहीं बैठोगे, तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको इस मास्टरबेशन के लूप से निकलने की। स्टेप 3 है डोंट काउंट योर स्ट्रीक।
स्ट्रीक वाली बकचोदी करना ही मत। अभी से आपने अगर चालू कर दिया ना नो फैप, तो गिनना मत मेरे भाई। अगर आपने गिनने वाली बकचोदी कर दी तो आपको इस मास्टरबेशन के लूप में फंसने से कोई नहीं रुका सकता, ना कोई रोक सकता है। जैसे ही नो फैप चालू कर दिया ना आपने, गिनना नहीं है, दिन को नहीं गिनना कि यार आज 1 दिन हो गया मैंने हिलाया नहीं, आज 2 दिन हो गया मैंने हिलाया नहीं, आज 3 दिन हो गया मैंने हिलाया नहीं, आज 10 दिन हो गया मैंने हिलाया नहीं। तो मेरे भाई आज 10 दिन हो गया तो 11वें दिन आप हिलाओगे। दिन को गिनना नहीं है मेरे भाई। गिनना चालू कर दिया तो आपको हिलाने से कोई नहीं रोक सकता। हर दिन हिलाते रहोगे आप, फिर जाके लूप में फंस जाओगे। हिलाना नहीं, और स्ट्रीक वाली बकचोदी नहीं करनी है। ये स्ट्रीक वाली बकचोदी आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर नो फैप करना है ना तो स्ट्रीक वाली बकचोदी छोड़ दो। ये स्ट्रीक जो भी चूतियापंथी है ये छोड़ दो। ये हमें करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी से नो फैप चालू किया है, कल से दिन गिनना मत चालू करो कि आज 1 दिन हो गया मैंने हिलाया नहीं, आज 2 दिन हो गया मैंने हिलाया नहीं। वो सब चीज़ याद ही नहीं करनी। नो फैप चालू कर देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। अपने जो आपने शेड्यूल बनाया, आपने जो टाइम टेबल बनाया, जो काम करना है वो काम पे ध्यान देना है। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है आपको कि आज 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया हिलाया नहीं। ये सब सोचने बैठोगे तो पक्का हिलाओगे। तो बिल्कुल भी गिनना नहीं है कि कितना दिन हो गया मैंने हिलाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिनना है। स्टेप 4 है फाइंड आउट योर पर्पस। अगर मेरे भाई आपके लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है तो जो जितने भी प्लेजर हमको मिलते हैं जब हिलाते हो, जब प्लेजर मिलता है ना हम लोगों को, तो जितने भी प्लेजर मिलते हैं आप उनके स्लेव बन जाओगे। अगर आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है मेरे भाई तो पर्पस ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढना है, क्या करना है वो आप अच्छे से जानते हो आपको, लेकिन एक अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है वो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन पर्पस ढूंढना है मेरे भाई। अगर पर्पस नहीं होगा आपकी लाइफ में, एक ड्रीम नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, तो आप खाली बैठोगे तो फिर क्या करोगे आपको भी पता है अच्छी तरीके से। तो एक पर्पस और गोल होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि जिस बंदे के लाइफ में एक पर्पस होगा, एक गोल होगा, एक ड्रीम होगा, उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए वो मेहनत करते रहेगा ना, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो कभी भी चीप प्लेजर के पीछे भागे। उसके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचेगा चीप प्लेजर के पीछे भागने का, क्योंकि उसके लाइफ में एक पर्पस है, एक गोल है, एक ड्रीम है। ठीक है, तो एक पर्पस ढूंढना चालू कर दो अपनी लाइफ में अभी से, इसी वक्त से, कि भाई मेरे लाइफ में मेरा पर्पस क्या है, मेरे को क्या अचीव करना है, मेरा ड्रीम क्या है, गोल क्या है। वो आपने फाइंड कर लिया ना तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी मास्टरबेशन के लूप से निकलने की। बस मेरे भाई ये 4 स्टेप है जो मैंने आपको बताया, ये 4 स्टेप आपने अपने लाइफ में अप्लाई किए तो मैं लिख के देता हूँ, आपकी जो मास्टरबेशन की एडिक्शन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और जो नो फैब है वो आप हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हो, कितने भी दिन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे 800, 1100, 1200, 1300, 1400, कितने भी दिन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप हमेशा नो फैब कर सकते हो, हमेशा। बस ये जो 4 स्टेप है ना, इसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली, इस पार्ट पे पहुँच गए मेरे भाई, तो आपका मास्टरबेशन का एडिक्शन पूरी तरीके से ख़त्म होगा। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, तकलीफ़ कब होगी, स्टार्टिंग के 3 डेज़ में। ये जो 3 दिन होते हैं ना, ये 3 दिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, क्योंकि हम रोज़ करते रहते तो एक आदत हो जाती है, और नहीं करेंगे तो बॉडी में कुछ ना कुछ अजीब सा होने लगता है, होता है ना अजीब सा। ये चीज़ मुझे भी पहले होती थी, लेकिन इस चीज़ को है ना, ये तकलीफ़ को सहना पड़ेगा मेरे भाई। इस तकलीफ़ को सह के 3 दिन तुमने सर्वाइव कर दिया ना, तो ये 3 दिन के बाद 4था दिन जब आएगा तो उसके बाद आपको खुद ब खुद ये घटिया वीडियोस, घटिया चीज़ जो आप करते हो, हिलाते हो, ये करने का मन ही नहीं करेगा जब आप 4थे दिन में पहुंचोगे। 3 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 3 दिन जिस बंदे ने पार कर लिया ना, वो 300 दिन भी पार कर सकता है, 3000 दिन भी पार कर सकता है। 3 दिन, स्टार्टिंग के 3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब 3 दिन अपने आप पे कंट्रोल रखना है। फिर आप 4थे दिन पे पहुंच गए तो उसके बाद से आपका वीडियोस देखने का, गंदी वीडियोस देखने अपने आप मन नहीं करेगा। बस फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी नो फैप करने में, और मास्टरबेशन को पूरी तरीके से आप क्विट कर लोगे, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 3 दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये इतनी बात याद रखना। 3 दिन, 8वां दिन और 30वां दिन,
जब आपने 1 महीना जब कंप्लीट कर दिया ना नो फैप का, उसके बाद आपको कभी भी मन नहीं करेगा मास्टरबेशन करने का। 3 दिन के बाद से ही मन नहीं करेगा, लेकिन जब आप 1 मंथ कंप्लीट कर दोगे तो आप मास्टर कर लोगे नो फैप को। जब आपने मास्टर कर लिया नो फैप को, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको मास्टरबेशन करवा ही नहीं सकती। कोई भी चीज़, कोई भी बंदा आपसे मास्टरबेशन नहीं करवा सकता। कोई भी चीज़ आपके स्क्रीन के भी सामने आएगी ना, फिर भी आप मास्टरबेट नहीं करोगे, क्योंकि आपने नो फैप मास्टर कर लिया। नो फैप मास्टर कब आप कर पाओगे? जब आपने 30 डेज कंप्लीट करोगे नो फैप के, तभी। तो तीसरा दिन, 8वां दिन और जो लास्ट रहता है 30 डेज कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, ये जब आप सब करोगे ना, तो आपके 30 डेज क्या, आपके 3000 डेज भी और आगे बढ़ते रहेंगे। गिनना नहीं है मेरे भाई, एक मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है क्या चीज़। गिनना बिल्कुल भी नहीं है दिन को। जैसे ही नो फैप चालू करोगे, गिनना विनना नहीं है मेरे भाई। 3 दिन आपको कंट्रोल करना, उसके बाद देखना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको नो फैप प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, वीडियो इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को अपने एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।